हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं स्नेहा सिंह और आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं गुरु बीजाणुधानी के बारे में, यानी कि जिसे इंग्लिश में कहा जाता है मेगा स्पोरेंजियम। पिछली वीडियो में हम लोगों ने कवर कर लिया था लघु बीजाणु जनन के बारे में और उस लेक्चर को उससे रिलेटेड सारे ही टॉपिक हम लोगों ने फिनिश कर दिए थे। लघु बीजाणु जनन और गुरु बीजाणु जनन में अंतर क्या है? लघु बीजाणु जनन में हमने क्या पढ़ा था कि उसमें मेल गैमीट जो होता है उसका फॉर्मेशन होता है, उसका निर्माण होता है, और जहाँ पर मेल गैमेटोफाइट यानी कि नर युग्मक उद्भिद जो होता है वो हमारा परागकण होता है। सेम प्रोसेस यही भी होता है गुरु बीजाणु जनन में, जिसमें जो मादा युग्मक होता है उसका निर्माण होता है। तो वो किस तरह से होता है अब हम लोग उसके बारे में पढ़ेंगे। तो उससे पहले हम लोग को जानना ज़रूरी है कि जो फीमेल पार्ट होता है इन द फ्लावर वो कौन कौन से होते हैं और उसमें गुरु बीजाणुधानी कहाँ पर होती है। ठीक है, तो चलिए। तो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन क्या होता है इन द फ्लावर? वो हमारा होता है गाइनोशियम, जिसमें जो सिंगल यूनिट होती है वो हमारी होती है पिस्टल या फिर कार्पल। ठीक है, तो एक पिस्टल या कार्पल की स्ट्रक्चर को हम लोग सबसे पहले एनालाइज करते हैं। तो पिस्टल या कार्पल यानी कि जिसे हम बोलते हैं स्त्री केसर, तो उसके बारे में हम समझते हैं। एक स्त्री केसर में क्या क्या भाग होते हैं? स्त्री केसर को हम लोग पहले बनाते हैं। ठीक है, तो यही होती है स्त्री केसर। ठीक है, सबसे ऊपर वाला जो पार्ट होता है, जो सरफेस होता है, ये हमारा कहलाता है स्टिग्मा और हिंदी में इसे कहा जाता है वर्तिकाग्र। इसका इंपॉर्टेंस क्या है? क्या इंपॉर्टेंस है इसकी? वर्तिकाग्र आखिरकार करता क्या है? जो फीमेल पार्ट होता है वर्तिकाग्र, इस पर जो परागकण होते हैं वो आकर के लैंड करते हैं। सबसे पहले परागकण जो है वो यहीं पर आएंगे, यहीं से वो पोलन ट्यूब बनाएंगे और पोलन ट्यूब के थ्रू जो मेल गैमेट्स होते हैं, जो नर युग्मक होते हैं, वो अंदर जाएंगे। ठीक है, जो एक डंडी टाइप की होती है, लंबी स्टॉक होती है, इस स्टॉक को बोलते हैं हम लोग स्टाइल, यानी कि हिंदी में से कहा जाता है वर्तिका। वर्तिका। ठीक है, तो ट्यूब बना के वो ऐसी लंबी डंठल टाइप का होता है, डंडी टाइप की होती है। ठीक है, तो इस तरह से ट्यूब का काम करती है। जो फूला हुआ जो स्वेलन पार्ट होता है ऑफ द फ्लावर वो हमारा कहलाता है अंडाशय, और इंग्लिश में इसे कहा जाता है ओवेरी। हिंदी में कहते हैं अंडाशय। अंडाशय। और इसी अंडाशय के अंदर होते हैं ओव्यूल्स यानी कि बीजांड, और जिसकी स्ट्रक्चर ही हमें देखनी है, क्योंकि जो बीजांड होता है मादा भाग में, ठीक है, मादा जनन अंग में, ये क्या है? मादा जनन अंग है। ठीक है, मादा जनन अंग है। तो इस मादा जनन अंग में जो अंडाशय होता है उसी के अंदर ओव्यूल्स होते हैं। ओव्यूल्स जितने होंगे उससे हम कैसे पता कर सकते हैं कि एक फ्लावर में कितने ओव्यूल्स हैं? तो जितने बीज होंगे किसी भी फल में, हम किसी भी फ्रूट या सब्जी में ये दे सकते हैं कि जितने ओव्यूल्स की संख्या जो है वो हम बीजों से ऐसे कर सकते हैं कि ओव्यूल्स की संख्या को ज्ञात करने के लिए हम उसके बीज गिन सकते हैं कि जितने बीज होंगे उतने ही ओव्यूल्स होंगे। तो इसके अंदर क्या होते हैं? ओव्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। तो ये होते हैं ओव्यूल्स। ओव्यूल्स, ओव्यूल या फिर इसे कहा जाता है बीजांड, और इसी बीजांड को कहा जाता है गुरु बीजाणुधानी, क्योंकि इसी के अंदर भ्रूणकोश का निर्माण होता है। साथ ही साथ भ्रूणकोश के अंदर ही हमारे क्या बनते हैं? मादा युग्मक बनते हैं। ठीक है, तो इसी के बारे में हम लोग अब समझेंगे। तो बीजांड यानी कि लघु बीजाणुधानी के बारे में समझते हैं। ठीक है, तो एक फ्लावर के जो मादा जनन अंग होता है, यानी कि जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है, उसके अंदर कितने भाग होते हैं? 3 पार्ट होते हैं, 3 भाग होते हैं। और ये नीचे से किससे जुड़ा रहेगा? ये हमारा थैलेमस से जुड़ा रहेगा। जो थैलेमस होता है उसी से, तो नीचे थैलेमस होता है, क्योंकि मैंने भी बताया था कि जो थैलेमस होता है उसी पर पुष्प के सभी जो भाग होते हैं, सभी जो चक्र होते हैं, क्योंकि वो एक होल में, यानी वो चक्र में बने होते हैं, चक्र में जुड़े होते हैं, व्यवस्थित होते हैं, तो इसीलिए हम कहते हैं कि थैलेमस पर ही सारे चक्र, यानी कि जो पुष्प के भाग हैं वो थैलेमस से ही लगे रहते हैं। ठीक है, तो
अब हम लोग पढ़ेंगे बीजांड के बारे में। तो कितने भाग होते हैं? 3 भाग होते हैं। सबसे पहले स्टिग्मा, वर्तिकाग्र जिसे कहा जाता है, और इसी पर जो परागकण है, जो हमारे पॉलन्स होते हैं, पॉलन ग्रेन्स, वो इसी पर आकर के रुकते हैं सबसे पहले, ठीक है। फिर स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर होती है जिसे हम स्टाइल यानी कि वर्तिका बोलते हैं, और इसी पर से जो पॉलन ट्यूब है वो आकर के यहाँ पर जाती है। पॉलन ट्यूब ऐसी ऐसी जाती है, फिर यहाँ से लैंड करती है, तो अंदर एंटर करेगी, तो वो वहाँ पर वो बहुत लंबा प्रोसेस है, उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। जो स्वेलिंग भाग होता है, जो फूला हुआ भाग होता है, उसे हम अंडाशय, ओवरी बोलते हैं, और ओवरी के अंदर ही ओव्यूल्स प्रेजेंट होते हैं यानी कि बीजांड, और बीजांड के अंदर ही भ्रूणकोश का निर्माण होता है। और वो कैसे होता है अब उसके बारे में हम चर्चा करते हैं, ठीक है। तो इसे नोट करना है तो करो, फिर हम इसे रफ कर देते हैं। तो अब हम लोगों को पढ़ना है अबाउट मेगास्पोरेंजियम। जो लघु वर्ड होता है, लघु, देखो लघु बीजाणु जनन और गुरु बीजाणु जनन, दोनों में अंतर क्या है? लघु का मतलब हमेशा याद रखिए, लघु जो है वो मेल के लिए बोला जाएगा, और जो गुरु वर्ड है वो हमारी फीमेल के लिए ही रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है। तो लघु का मतलब है मेल और गुरु का मतलब है फीमेल। बात समझ में आई? आज का हमारा टॉपिक है गुरु बीजाणु धानी। गुरु बीजाणु धानी, या फिर इंग्लिश में ही इसे कहा जाता है, इंग्लिश में इसे कहते हैं मेगा स्पोरेंजियम। मेगा स्पोरेंजियम, मेगा का मतलब जो मदर होती है उसी को रिप्रेजेंट कर रही है ये, ठीक है। मेगा स्पोरेंजियम में अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा? अंडाशय के अंदर ही क्या होते हैं? ओव्यूल्स होते हैं, और ओव्यूल्स की ही स्ट्रक्चर को हमें देखना है। तो मेगा स्पोरेंजियम क्या होती है? ओव्यूल्स ही होती है। तो इसका मतलब क्या है? गुरु बीजाणु धानी यानी कि ओव्यूल्स की स्ट्रक्चर को हमें देखना है। जो ओव्यूल होता है, जो बीजांड होता है, वही हमारा लघु बीजाणु गुरु बीजाणु धानी का काम करता है, ठीक है। तो ओव्यूल्स जो है, अभी हम अंडाशय वाला भाग नहीं बनाएंगे, हम सीधा क्या करेंगे? बीजांड की स्ट्रक्चर को देख लेते हैं। तो जो बीजांड होते हैं वो अंडाशय के प्लेसेंटा अपरा से जुड़े होते हैं, ठीक है। तो हम जो एनसीईआरटी में जो डायग्राम दिया गया है, तो वो कई सारे वीडियोस में आपको देखने को मिला होगा कि जो बीजांड की जो संरचना होती है वो उल्टी बनाई जाती है। तो देखो जो एनसीईआरटी में दिया गया है उसी को मैं उसी तरह से मैं आपको समझाऊंगी ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। ठीक है, तो ये क्या है? बीजांड है, और ये अपरा से जुड़ा हुआ है, क्योंकि एक लाइन जो होती है वो अपरा से जुड़ी होती है। जो बीजांड होता है, प्रत्येक बीजांड वो अपरा यानी कि प्लेसेंटा से जुड़ा होता है। तो अब हम भागों की बात करते हैं। इसी के अंदर क्या होता है? भ्रूणकोश होता है, और उसके बाहर क्या होती है? उसके चारों तरफ होती हैं बीजांडकाय की कोशिकाएं, और उसके बारे में हम समझेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर डॉट डॉट बना देते हैं जो कि बीजांडकाय की कोशिकाएं हैं, इस तरह से। तो अब यहाँ पर हम भागों की बात करते हैं। तो ये प्लेसेंटा है यानी कि अपरा, अपरा यानी कि प्लेसेंटा, प्लेसेंटा। इसके बाद जो ये डंडी होती है इसको कहा जाता है, इसको कहा जाता है फ्यूनिकल बीजांड व्रंथ, बीजांड व्रंथ, जिसकी सहायता से बीजांड जुड़ा रहता है उस अपरा से, तो उसे कहा जाता है बीजांड व्रंथ, क्योंकि ये जो डंडी है उसी के सहारे ही तो बीजांड जुड़ा हुआ है उस अपरा से, यानी कि उस पूरी तरीके से अंडाशय से। तो बीजांड व्रंथ, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं फ्यूनिकल, फ्यूनिकल। अब सबसे गौर करने वाली चीज ये है कि जो फ्यूनिकल है, जो अंडाशय से जिस स्थान पर जुड़ा रहता है उस रीजन को क्या कहते हैं? यानी कि ये जो देखो ये पूरी डंडी है, और इस स्थान से ही देखो हमारा बीजांड शुरू हो गया।
तो बीजांड और फ्यूनिकल के मिलने के जो स्थान होता है जहाँ पर ये दोनों एक दूसरे से जुड़े रहते हैं उसे कहा जाता है, उसे हम कहते हैं हाइलम या फिर नाभिका। इसको कहा जाता है नाभिका या फिर हाइलम। ठीक है, तो जहाँ पर बीजांड ग्रंथ बीजांड से जुड़ा रहता है उस स्थान को कहते हैं हम हाइलम। ठीक है, तो ये पूरा तो बीजांड ही है और ये बीजांड के भाग ही हैं, जो बीजांड व्रंथ है और जो बीजांड है, यहाँ से बीजांड है और यहाँ से बीजांड व्रंथ है, समझ लो। तो ये डंडी बीजांड से जिस स्थान पर जुड़ी रहती है उसी को कहते हैं हाइलम या फिर नाभिका। ठीक है, तो इस स्थान से जो है बीजांड शुरू हो गया ना। ठीक है, तो उसी को इसीलिए कहा जाता है कि ये क्या है, हाइलम है या फिर नाभिका है। तो सबसे अंदर वाला जो भाग होता है इसको हम बोलते हैं भ्रूणकोश, भ्रूणकोश। ठीक है, और इंग्लिश में इसे कहा जाता है एम्ब्रियो सैक, एम्ब्रियो सैक। ठीक है, एम्ब्रियो सैक कहा जाता है। सबसे बाहर वाली जो बीजांड होता है, बीजांड के ऊपर 2 कवरिंग होती हैं। ठीक है, बीजांड के ऊपर 2 कवरिंग होती है। सबसे बाहर वाली को बोलते हैं आउटर इंटेग्यूमेंट, आउटर इंटेग्यूमेंट, और हिंदी में इसे कहा जाता है बाह्य अध्यावरण, अध्यावरण। ठीक है, इसके अंदर वाला जो होता है यहाँ पर बना देती हूँ, और इसके अंदर वाली जो भित्ति होती है, जो लेयर होती है, उसको कहा जाता है इनर इंटेग्यूमेंट, इनर इंटेग्यूमेंट, और हिंदी में से कहा जाता है अंत अध्यावरण, अध्यावरण। ठीक है, तो 2 लेयर्स होती हैं। और सबसे अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होती है, जैसे कि देखो लघु बीजाणु जनन में हमने क्या पढ़ा था कि वहाँ पर जो बीजाणु जनन ऊतक थे वही क्या कर रहे थे, आगे चलकर माइक्रोस्पोर बना रहे थे। माइक्रोस्पोर क्या था हमारा, वो परागकणी थे। ठीक है, तो हर एक बीजाणु जनन ऊतक क्या था, ऊतक जो था, ऊतक से जो कोशिका बनी थी, वो प्रत्येक कोशिका क्या थी, माइक्रोस्पोर मदर सेल का काम कर रही थी। यानी कि प्रत्येक कोशिका क्या कर रही थी, बीजाणु जन लघु बीजाणु मात्र कोशिका का काम कर रही थी। उसी तरीके से इसके चारों तरफ जो है वो इन्हें बीजांड काय कोशिकाएं बोलते हैं। ये क्या होती है, बीजांड काय कोशिकाएं होती हैं, कोशिकाएं। भ्रूण कोश के चारों ओर बीजांड काय कोशिकाएं होती हैं, और ये बीजांड काय कोशिकाओं को हिंदी में इंग्लिश में कहा जाता है न्यूसिलस। इन बीजांड काय कोशिकाओं को कहा जाता है इंग्लिश में न्यूसिलस सेल। तो ये न्यूसिलस सेल जो है वो प्रत्येक हर एक न्यूसिलस सेल जो है वो मेगास्पोर मदर सेल का काम करता है, यानी गुरु बीजाणु मात्र कोशिका का काम करेगा। और न्यूसिलस सेल, इन्हीं में से न्यूसिलस सेल जो है, एक न्यूसिलस सेल वो बीच में आकर के डिवीजन करना शुरू कर देगा, और इस प्रकार से वो क्या बनाएगा, मेगास्पोर बनाएगा, यानी कि गुरु बीजाणु बनाएगा। गुरु बीजाणु यानी कि फिर वो क्या बना देगा, वो बना देगा मादा युग्मक। ठीक है, तो वो प्रोसेस हम लोग कल पढ़ेंगे। अभी हम लोगों को भाग देखने थे क्या क्या अंग होते हैं एक मात्र कोशिका, एक मादा जनन अंग के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पर ये भ्रूणकोश है, इसके चारों ओर ये न्यूसिलस के सेल्स हैं। तो जो बीजांड काय कोशिकाएं होती हैं वो एक्चुअल में मृदु ऊतकीय कोशिकाएं होती हैं, मृदु ऊतक होती हैं। ठीक है, मृदु ऊतक कोशिकाएं होती हैं जिसमें बहुत ज़्यादा फूड स्टोरेज होता है। ठीक है, खाना संग्रहित करती हैं, और जिनका जो साइटोप्लाज्म है बहुत ज़्यादा रिच होता है, बहुत ज़्यादा डेंस होता है। तो इनमें डेंस साइटोप्लाज्म होता है। ठीक है, तो इनके पास खाने पीने की कोई चीज़ कमी नहीं होती। यही आगे चल करके डिवीजन शो करती हैं, म्योसिस करती हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पर 2 चीज़ों के बारे में और जानना ज़रूरी है। यहाँ पर जो खाली जगह दिख रही है इसको बोला जाता है, यहाँ पर एक एंड होता है, यहाँ पर जो खाली जगह है जहाँ पर जो इंटेग्यूमेंट्स हैं वो एब्सेंट हैं, तो इस रीजन को बोला जाता है, इस जगह को बोला जाता है माइक्रोपाइल एंड। माइक्रोपाइल यानी कि बीजांड द्वार, बीजांड द्वार। ठीक है, इसको कहा जाता है बीजांड द्वार, माइक्रोपाइल। इसके जस्ट अपोजिट वाला जो भाग होता है, यहाँ से देखो, जब ये बीजांड द्वार है तो इसके जस्ट अपोजिट वाला भाग कौन सा होगा, इसको कहते हैं हम निभाग, यानी कि हम इसे इंग्लिश में कहते हैं चलाजा। तो यहाँ पर इस चीज़ को बोला जाता है, इस स्थान को बोला जाता है, दिख रहा है ना, इसको कहा जाता है निभाग, और इंग्लिश में इसे कहते हैं चलाजा, चलाजा। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं, सभी के बारे में आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है।
ठीक है। तो जब हम लोग देखेंगे कि मेल जो फीमेल गैमीट है वो कैसे बनता है, तो वो प्रोसेस जो है बड़े मज़ेदार होने वाला है। वो उसे समझने में आपको बिल्कुल दिक्कत नहीं होगी अगर आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ जाती हैं तो आप क्विकली रिवीजन कर देते हैं जिससे आपको कोई भी दिक्कत ना हो। तो देखो, फीमेल गैमीट बनने के लिए ज़रूरी है क्या है कि उसमें क्या हो, मेगा स्पोरोजेनेसिस हो, ठीक है, क्योंकि मेगा स्पोरोजेनेसिस के थ्रू ही जो है फीमेल गैमीट का निर्माण होगा, यानी कि मादा युग्मक का निर्माण होगा। जो मादा युग्मक है वो किस में बनते हैं, देखो अब फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है उसमें सबसे पहले क्या होगा, 3 भाग होते हैं उसके। सबसे ऊपर होता है स्टिग्मा जिसे हम बोलते हैं वर्तिकाग्र, और एक स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर होती है, एक डंडी लाइक स्ट्रक्चर होती है जिसे हम बोलते हैं वर्तिका यानी कि स्टाइल। सबसे नीचे फूला हुआ भाग होता है जिसे अंडाशय कहते हैं, और जो मुख्य भाग है क्योंकि इसी के अंदर बीजांड होते हैं। तो बीजांड की संरचना कैसे होती है, सबसे ऊपर जहाँ पर ये अब ये यहाँ मैंने यहाँ से स्टार्ट किया है क्योंकि देखो हमने क्या पढ़ा था, जो हमने उसमें अंडाशय में देखा था कि ये अंडाशय था, मान लीजिए ये अंडाशय था और यहाँ पर इस टाइप से बीजांड पाए गए थे। मैंने कई सारे बीजांड बनाए थे, ठीक है, आप कि मान लीजिए मैंने कई सारे बीजांड बनाए थे उसमें, और मैंने फिर उस एक बीजांड की स्ट्रक्चर को यहीं पर दर्शाया। तो यहाँ पर जो है इस तरह से इस बीजांड जो है ये अंडाशय है, मान लीजिए ये पूरा अंडाशय है और अंडाशय की भित्ति से ही ये अपरा के द्वारा जो बीजांड है वो जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो इसीलिए मैंने यहाँ पर शो किया है उसे। तो मान लीजिए ये ऊपर अपरा है, अपरा की सहायता से ही अंडाशय से कौन जुड़ा हुआ है, बीजांड यानी कि ओव्यूल जुड़े हुए हैं, और ओव्यूल को ही क्या कहते हैं, गुरु बीजाणु धानी यानी कि मेगा स्पोरेंजियम, मेगा स्पोरेंजियम। बीजांड में सबसे पहले एक डंडी होती है, ठीक है, जिसे हम फ्यूनिकल कहते हैं, जिसे हम हिंदी में बीजांड व्रंत कहते हैं। फ्यूनिकल बीजांड से फ्यूनिकल क्या करता है, उसे जो बीजांड होता है उसे हम अंडाशय से जोड़कर रखता है, ठीक है, अंडाशय से जोड़कर रखता है। तो जो फ्यूनिकल जो बीजांड व्रंत होता है वो बीजांड जहाँ से बीजांड स्टार्ट हो जाता है, बीजांड का भाग सभी अंग शुरू हो जाते हैं, उस रीजन को हम बोलते हैं नाभिका, यानी कि बीजांड व्रंत। और बीजांड के मध्य भाग को क्या बोलते हैं, जहाँ पर एक दूसरे से मिलते हैं, एक दूसरे से जुड़े रहते हैं, उसी भाग को हम क्या कहते हैं, नाभिका कहते हैं, ठीक है, और इंग्लिश में हाइलम। इसके बाद जो बीजांड होता है वो 2 कवरिंग होती है उसकी, सबसे बाहर वाली जिसे हम आउटर इंटेग्यूमेंट कहते हैं और हिंदी में बाह्य अध्यावरण। इसके अंदर एक और इंटेग्यूमेंट होता है जिसे हम इनर इंटेग्यूमेंट कहते हैं, क्योंकि अंदर वाला इनर वाला और बाहर आउटर, तो इनर इंटेग्यूमेंट इसे था अध्यावरण। इसके बाद जो भ्रूणकोश, सबसे अंदर भ्रूणकोश होता है, भ्रूणकोश के चारों ओर क्या होती हैं, न्यूक्लियस सेल्स होती है। न्यूक्लियस सेल इज वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि इसी से क्या बनेगा, भ्रूणकोश के अंदर डिवीजन स्टार्ट होता है। तो न्यूक्लियस सेल्स जो होती है वेरी रिच इन साइटोप्लाज्म, इनका साइटोप्लाज्म बहुत रिच होता है, बहुत डेंस होता है, ठीक है, मृदुत के कोशिकाएं होती हैं ये, और इनमें स्टोरेज की भी मात्रा ज़्यादातर होती है, ठीक है। बीजांड जिस प्रकार से हमने लघु बीजाणु जनन में देखा था, जो परागकण था, परागकण में क्या था कि जो परागकण है उसमें एक जगह थी, क्योंकि चारों ओर से क्या थे, एक कवरिंग थी। परागकण में भी एक पोर था जिसे हमने जनन छिद्र बोला था, जन्म पोर था, ठीक है। तो उसी तरीके से यहाँ पर भी एक पोर होता है जिसे हम क्या बोलते हैं, जिसे हम बीजांड द्वार बोलते हैं, और इंग्लिश में माइक्रोपाइल। माइक्रोपाइल के जस्ट अपोजिट वाला जो भाग होता है उसे हम निभाग बोलते हैं, और इंग्लिश में इसे कहते हैं हम लोग चलाजा, तो ठीक है। तो बस इतने ही भाग होते हैं, भ्रूणकोश के अंदर ही डिवीजन स्टार्ट होता है। तो उसे अगली वीडियो में हम लोग देखेंगे मेगा स्पोरोजेनेसिस के बारे में, यानी कि गुरु बीजाणु जनन के बारे में मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में समझाऊंगी, ठीक है। तो उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को इतनी सारी चीज़ों के बारे में समझ में आया होगा, ठीक है। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।